हेलो गाइस, मूवी की स्टार्ट में हमें पता चलता है कि करीबन 10 साल पहले हेवन और हेल की पावर से मिलकर एक मोती का जन्म हुआ था। लेकिन इसकी पावर बढ़ते बढ़ते बेकाबू हो गई थी क्योंकि इसने पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी को एब्सॉर्ब करना शुरू कर दिया था। तो गॉड मास्टर ने शिन और ताइजी को उसे रोकने के लिए भेज दिया, मगर वो मोती इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि वो दोनों मिलकर भी उसे रोक नहीं पा रहे थे। तो तभी गॉड मास्टर खुद आकर अपनी पावर से उस मोती को कैद कर देता है, जिसके बाद वो इस मोती को 2 टुकड़ों में डिवाइड कर देता है, जिससे ब्लू वाले मोती के अंदर हेवन की पावर आ जाती है और रेड मोती के अंदर शैतानी शक्तियाँ अलग हो जाती हैं। तो गॉड मास्टर रेड मोती को श्राप देते हुए कहते हैं कि 3 साल बाद इस मोती के ऊपर बिजली गिरेगी और जिससे यह मोती तबाह हो जाएगा। फिर वो उन दोनों मोतियों को ताइजी को संभालने के लिए देता है। तो गॉड मास्टर ताइजी से ये भी कहता है कि जब राजा का बेटा पैदा होगा तो तुम इस ब्लू मोती को उसके बेटे के शरीर में डाल देना। और फिर ताइजी से कहता है कि अगर तुमने अपना काम अच्छे से किया तो तुम्हें स्वर्ग का राजा बना दिया जाएगा। ये सुनकर ताइजी तो बहुत ज्यादा खुश होता है, लेकिन शिन को तो बहुत ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि गॉड मास्टर ने उसे अनदेखा कर दिया था और इसलिए वो अपना बदला लेने के लिए किंग लिंगशिन के महल में जाकर एक प्लान बनाता है। तो वो दोनों मोतियों को बड़ी चालाकी से चुरा लेता है और फिर वो डीमन मोती को भी आजाद कर देता है, जिससे वो मोती किंग लिंगशिन की बेबी के अंदर जाकर समा जाता है। तो वो एक शैतान बच्चे को जन्म देती है जो पैदा होते ही पूरे गांव को तबाह करने लगता है और जिससे देखकर ताइजी अपनी पावर से एक नेकलेस बनाता है और फिर एक मंत्र बोलकर उस बच्चे को पहना देता है और उस बच्चे का नाम नेजर था। उस नेकलेस की वजह से नेजर की शैतानी शक्तियाँ कम होने लगती हैं। तो ताइजी उसे मारने की कोशिश करता है, मगर महारानी आकर उसे बचा लेती है। तो वो ताइजी से कहती है कि आप इसे मत मारें क्योंकि मैं अपने इकलौते बेटे को मरते हुए नहीं देख सकती हूँ। और तभी वो नेजा बच्चा महारानी को काट लेता है। तो महारानी उसे प्यार से समझाती है तो उस शैतान बच्चे का दिल भी पिघल जाता है, मगर तभी सभी गाँव वाले महाराजा से कहती है कि वो इस शैतान बच्चे को खत्म कर दे क्योंकि उसके जिंदा रहने से लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। तो ताइजी महारानी से कहता है कि अगर हम इसे जिंदा छोड़ भी दें तो ये 3 साल के बाद मर जाएगा क्योंकि गॉड मास्टर ने इसे खुद ही श्राप दिया है। तो किंग लिंगशिन कहता है कि कोई बात नहीं, मैं खुद ही गॉड मास्टर से मिलकर अपने बेटे के ऊपर से श्राप हटवा दूंगा। और दूसरी तरफ हमें शिन को दिखाया जाता है जो ब्लू मोती को लेकर समंदर की गहराइयों में जाते हैं, जहाँ पर सभी ड्रैगन कहते तो शिन उस मोती को ड्रैगन के अंडे में मिला देता है, जिससे एक बहुत ही ताकतवर बच्चे का जन्म होता है। तो ड्रैगन शिन से कहता है कि तुम मेरे बेटे को ट्रेनिंग दो ताकि वो दोनों आगे चलकर पूरी दुनिया पर राज कर सके। और दूसरी तरफ ताइजी और राजा मास्टर से मिलने के लिए जन्नत में जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो गॉड मास्टर से नहीं मिल पाते क्योंकि वो बहुत ज्यादा बिजी थे। तो तभी वहाँ पर एक गार्ड उन्हें बताता है कि एक बार दिए गए श्राप को कोई भी नहीं हटा सकता है। और ये बात सुनकर राजा और भी ज्यादा परेशान हो जाता है, जिसके बाद धीरे धीरे 1 साल गुजर जाता है और अब हम बड़े नेजा को देखते हैं जिसे राजा और रानी ने महल के अंदर ही कैद करके रखा हुआ था ताकि वो बाहर जाकर इंसानों को परेशान ना कर सके। तो नेजा भी महल के अंदर रहते रहते काफी ज्यादा बोर हो गया था। तो रानी उसके पास आकर कहती है कि तुम परेशान मत हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ खेलूंगी। तो रानी की यह बात सुनकर नेजा खुश होकर नीचे आ जाता है और वो दोनों साथ में खेलने लगते हैं। तो नेजा अब बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया था, जिससे रानी को नेजा के साथ खेलते हुए चोट लग रही थी, मगर फिर भी वो अपने बेटे की खुशी के लिए उसके साथ खेल रही थी। और तभी एक सिपाही रानी को आकर बताता है कि साथ वाले गांव पर किसी ने हमला कर दिया है। तो रानी को सिपाही के साथ जाना पड़ता है। तो रानी नेजा को समझाते हुए कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं वापस आकर तुम्हारे साथ जरूर खेलूंगी। तो नेजा गुस्सा होकर दीवार पर चढ़कर बैठ जाता है। तो रानी को ना चाहते हुए भी वहाँ से जाना पड़ता है, मगर वो गार्ड्स को नेजा का ख्याल रखने के लिए कहकर जाती है। तो रानी के जाने के बाद नेजा दोनों गार्ड्स को पत्थर से मारने लगता है। तो वो दोनों गार्ड आपस में ही लड़ने लगते हैं और जिससे मौका पाकर नेजा सुरक्षा कवर से बाहर निकल जाता है। और जब वो गांव में पहुंचता है तो सभी गांव वाले उससे डर कर छुप जाते हैं। तो नेजा उन सभी को ढूंढ ढूंढ कर परेशान करने लगता है। तो सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और उन सबको परेशान देखकर नेजा बहुत ज्यादा एंजॉय करता है। जिसके बाद
नेजा वहाँ से जाने लगता है तो कुछ बच्चे उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं कि तुम एक शैतान हो, तुम एक राक्षस के बच्चे हो। ये सुनकर नेजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक बड़े से पत्थर को उठाकर उन पर फेंक देता है, मगर तभी वहाँ पर मास्टर ताइजी आकर उन बच्चों को बचा लेता है और जिससे वो पत्थर एक पहाड़ से टकरा जाता है। और तभी वहाँ पर राजा और रानी भी आ जाती हैं, तो वो नेजा पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती हैं और फिर वो उसे महल में ले जाकर वापस से कैद कर देते हैं। और फिर अगले सीन में रात के वक्त रानी ताइजी से कहती है कि नेजा इतना भी बुरा नहीं है जितना कि लोग उसे समझते हैं। तो ताइजी रानी को परेशान देखकर कहता है कि आप परेशान मत हो, मैं नेजा को ट्रेनिंग देकर एक अच्छा वॉरियर बनाऊंगा। और फिर अगले दिन जब नेजा महल में खेल रहा होता है तो तभी उसे गार्डन में एक मैप दिखाई देता है और जैसे ही वो इस मैप को छूता है तो वो मैप उसे अंदर की तरफ खींच लेता है और उस मैप की दुनिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी और मास्टर ताइजी भी वहाँ पर बैठे हुए थे। वो नेजा से कहती हैं कि ये एक मैजिकल ब्रश है जिसकी मदद से तुम सब कुछ बदल सकते हो। जिसके बाद वो नेजा से कहता है कि मैं तुम्हें मैजिक सिखाऊंगा। पहले तो नेजा को इसकी बातों पर यकीन नहीं आता तो ताइजी उसे जादू का एक नमूना दिखाता है जिसे देखकर नेजा बहुत ज्यादा खुश होता है। तो वो मास्टर से कहता है कि आप मुझे जल्दी से मैजिक सिखाएं। तो ताइजी उससे कहता है कि तुम्हें इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जिसके बाद वो इसे एक मंत्र सिखाता है और उसे प्रैक्टिस करने को बोलकर खुद आराम करने लगता है। और जब रानी नेजा को देखने आती है तो तभी वो देखती है कि नेजा नदी में बेहोश पड़ा हुआ है। तो ताइजी फौरन ही जाकर नेजा की बॉडी को बाहर निकालता है। तो तभी उन्हें पता चलता है कि ये नेजा का बनाया हुआ एक इल्यूजन था क्योंकि नेजा ने उस जादू पर महारत सीख ली थी। तो ताइजी भी काफी ज्यादा शॉक्ड होता है क्योंकि वो जानवरों को जादू से बदल नहीं सकते थे। तो वो नेजा से पूछता है कि तुमने इस मैजिक को कैसे किया है। तो नेजा उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है और मास्टर ताइजी को तंग करने लगता है। और तभी वहाँ पर राजा और रानी ताइजी की आकर मदद करते हैं। तो नेजा ताइजी से कुछ भी सीखने से मना कर देता है। तो रानी उसके पास आकर कहती है कि मुझे पता है कि तुम भी चाहते हो कि तुम्हें भी लोग पसंद करें। और ये बात सुनकर नेजा को अपने बचपन की याद आती है जब वो अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलना चाहता था तो लोग उसे राक्षस कहकर बहुत ज्यादा मारते थे। तो नेजा बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। तो रानी उसे हौसला देती हुई कहती है कि तुम बुरे इंसान नहीं हो। तो नेजा रानी से कहते हैं कि फिर लोग क्यों मुझे बुरा कहते हैं। तो राजा नेजा से झूठ बोलते हुए कहता है कि तुम्हारा जन्म अच्छे मोती से हुआ था। तो रानी भी कहती है कि तुम्हें बुराई को खत्म करने के लिए लोगों की मदद करनी चाहिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि नेजा कुछ ही महीनों के अंदर शक्तिशाली हो जाता है क्योंकि उसने काफी ज्यादा प्रैक्टिस की थी और फिर वो डीमंस को भी खत्म करता है। मगर तभी हमें पता चलता है कि ये ताइजी का बनाया हुआ एक इल्यूजन ही था। तो ताइजी नेजा को समझाते हुए कहता है कि तुमने बहुत सारे डीमंस को मारा है लेकिन इस दौरान तुमने काफी सारे मासूम लोगों को भी मार दिया है। तो नेजा कहता है कि तो क्या हुआ, डीमंस को मारते हुए इंसानों की जान तो जाती है। तो ये बात सुनकर राजा को गुस्सा आता है। तो वह नेजा से कहता है कि इसे पता चलता है कि तुम ताकतवर हो लेकिन तुम्हें इसे अच्छी तरह से यूज करना नहीं आता है और इसलिए राजा मास्टर ताइजी से उसे अपना बाला लेने के लिए कहता है। तो नेजा गुस्से में ताइजी का बाला उसे वापस कर देता है। तो नेजा ताइजी का मैजिकल ब्रश चुराकर वहाँ से भाग जाता है और फिर उसका सामना एक अजीब से मॉन्स्टर से होता है। तो वो उस मॉन्स्टर से उस डॉग को छोड़ने का बोलता है लेकिन वो मॉन्स्टर उसकी बात नहीं सुनता है। तो नेजा उसे मारता है। तो वो मॉन्स्टर पानी में कन्वर्ट होकर वहाँ से भागने लगता है और फिर नेजा उस पर आग से हमला कर देता है और उस आग की वजह से पूरा गांव भी तबाह हो गया था। तो वो मॉन्स्टर एक बच्ची को पकड़कर अपने साथ पानी में ले जाने लगता है मगर तभी वहाँ पर बिंग आकर सारे पानी को बर्फ में कन्वर्ट कर देता है और बिंग वही होता है जिसे शिन ने ब्लू मोती से बनाया था। तो बिंग आते ही इस राक्षस को मारकर उस बच्ची को बचा लेता है मगर ये बात नेजा को बहुत बुरी लगती है क्योंकि वो खुद ही उस बच्ची को बचाना चाहता था और इसलिए वो इस बच्ची को मॉन्स्टर के हवाले कर देता है ताकि वो खुद ही उस बच्ची को बचा सके। और फिर नेजा बिंग से फाइट करने लगता है। तो बिंग को भी पता चल गया था कि नेजा कोई आम इंसान नहीं है और फिर नेजा लड़ाई के दौरान बिंग का नकाब उतार देता है जिससे
जिससे उसे पता चल जाता है कि बिंग एक ड्रैगन है और फिर दोबारा से उन दोनों के दरमियान फाइट होने लगती है और तभी वो मॉन्स्टर मौके का फायदा उठाकर अपने मुंह से बुलबुलें निकालकर उन पर हमला कर देता है और जब नेजा उन बुलबुलों को छूते है तो उसका हाथ पत्थर का हो जाता है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर उस बच्ची को जिंदा निकल जाता है। इसलिए बिंग तेजी से उन बुलबुलों से बचते हुए मॉन्स्टर की पेट में जोरदार कूचा मार देता है, जिससे वो बच्ची मॉन्स्टर के मुंह से निकलकर बिंग की गोद में आ जाती है और तभी वो मॉन्स्टर के जहर की वजह से वो दोनों पत्थर में बदल जाते हैं। ये देखकर नेजा अपने पत्थर वाले हाथ से बुलबुलों से बचते हुए मॉन्स्टर के पास आता है तो वो मॉन्स्टर को बहुत बुरी तरह से मारता है। तो वो मॉन्स्टर नेजा से हार जाता है तो वो नेजा को एंटीडोट दे देता है और जिसके यूज से नेजा बिंग बची और अपने हाथ को ठीक कर लेता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर उन सबसे माफी मांगकर वापस से समंदर में चला जाता है। जिसके बाद बिंग भी अपनी जान बचाने के लिए नेजा का शुक्रिया बोलता है। तो वो दोनों मिलकर बहुत ज्यादा खेलते हैं तो अचानक से नेजा रोने लगता है क्योंकि जिंदगी में पहली बार कोई अनजान शख्स उसके साथ खेल रहा था। ये बात सुनकर बिंग नेजा को अपना फ्रेंड बनाता है और उसे गिफ्ट में एक शेल देता है जिससे वो कभी भी बचाकर बिंग को बुला सकता था। और फिर बिंग वहाँ से चला जाता है तो सभी गाँव वाले आकर नेजा को बुरा भला कहते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि नेजा ने उस बच्ची का किडनैप किया था। और तभी एक बच्चा नेजा को राक्षस कहता है तो नेजा को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उन सब पर हमला कर देता है, मगर तभी वहाँ पर ताईजी आकर नेजा को रोक लेता है। और दूसरी तरफ बिंग ड्रैगन किंग को बताता है कि मैंने आज एक न्यू फ्रेंड बनाया है और जिसका नाम नेसा है। तो शेन उसे गुस्से में कहता है कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं है बल्कि वो तुम्हारा दुश्मन है और उसके अंदर डीमन मोती की पावर है, इसलिए तुम्हें उसे खत्म करना होगा ताकि हम पूरी दुनिया पर राज कर सके। तो बिंग शेन से कहता है कि क्या हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि वो अपने दोस्त नेजा को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। तो डीमन किंग बिंग से कहता है कि गॉड्स ने हमें हजारों सालों से यहाँ पर कैद करके रखा हुआ है और सिर्फ तुम ही हमें यहाँ से निकाल सकते हो। जिसके बाद नेजा को दिखाया जाता है जो अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा नाराज होता है क्योंकि सभी लोग उसे राक्षस कहते थे और उसके पेरेंट्स राजा और रानी आने के बावजूद किसी को भी कुछ भी नहीं कहते थे। तो राजा और रानी इसकी ये बात सुनकर कहती हैं कि हम इस बार तुम्हारी बर्थडे को खूब सेलिब्रेट करेंगे आज जिसमें पूरा राज्य शामिल होगा और कोई भी तुम्हें वहाँ पर राक्षस नहीं बोलेगा। तो ये बात सुनकर नेजा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर वो समंदर के पास जाकर बिंग को भी बताता है ताकि वो उसे अपनी बर्थडे पर इनवाइट कर सके। तो ये बात सुनकर बिंग ड्रैगन किंग और शिन को जाकर बता देता है। तो ड्रैगन किंग कहता है कि अब वो टाइम आ गया है जिसका हमने बेसब्री से इंतजार किया था। तो सभी ड्रैगन मिलकर बिंग के लिए एक पावरफुल सूट बनाते हैं और जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता था। और फिर राजा के कहने पर नेजा की बर्थडे पर सभी राज्य के लोग आए हुए थे और अंदर कमरे में नेजा बाहर जाने के लिए तैयारी कर रहा था। और तभी वहाँ पर शिन आकर नेजा को सारी सच्चाई बताते हुए कहता है कि राजा और रानी ने तुमसे एक झूठ बोला है कि तुम्हारा जन्म अच्छे मोती से हुआ है, असल में तुम्हारा जन्म डीमन मोती से हुआ है, इसलिए सभी लोग तुम्हें राक्षस कहते हैं। ये बात सुनकर नेजा को बहुत बुरा लगता है तो वो गुस्से में राजा और ताईजी के पास आ जाता है और उनसे कहता है कि मैं सारी सच्चाई जान गया हूँ। और फिर वो शिन के बनाए गए मंत्र से अपना नेकलेस तोड़ लेता है जिसके बाद नेजा अपने असल रूप में आ जाता है जहाँ पर वो पहले से बड़ा और ताकतवर बन चुका था। तो वो गाँव वालों को खत्म करने की कोशिश करता है और तभी वहाँ पर राजा आकर लोगों की जान बचाने की कोशिश करता है और ताईजी भी उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था जिसकी वजह से वो उसे रोक नहीं पा रहे थे। और तभी वहाँ पर बिंग आकर राजा को नेजा से प्रोटेक्ट करता है। तो नेजा और बिंग के दरमियान खतरनाक फाइट शुरू हो जाती है और तभी ताईजी एक मंत्र पढ़कर दोबारा से नेजा को एक और नेकलेस पहना देता है जिसकी वजह से नेजा अपने पहले वाले रूप में आकर वहाँ से भाग जाता है। तो राजा बिंग का शुक्रिया अदा करते हैं क्योंकि उसकी वजह से सभी लोगों की जान बच गई थी। मगर तभी राजा को बिंग पर शक होता है तो वो बिंग के ऊपर से निकाब हटा देता है। तो उन्हें
पता चल जाता है कि बिंग असल में एक ड्रैगन है, तो लोग बिंग को बुरा भला कहने लगती हैं क्योंकि ड्रैगन इंसानों के दुश्मन थे। तो ये बात सुनकर बिंग को बहुत ज्यादा दुख होता है, तो वो वहाँ से जाने लगता है। तो तभी वहाँ पर शिन आकर कहता है कि तुम कितनी भी अच्छी क्यों न बन जाओ, फिर भी ये लोग तुम्हें बुरा ही समझेंगे। ये बात सुनकर बिंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो गुस्से में सारे समंदर का पानी राजी के ऊपर लाकर जमा देता है ताकि बर्फ की गिरते ही सभी लोग मर जाएं। और फिर नीसा को दिखाया जाता है, तो ताइजी का पिग उसे जादुई शक्तियों से कुछ दिखाता है कि जब राजा और ताइजी गॉड मास्टर के पास श्राप को तोड़ने के लिए वहाँ पर गए थे, तो वो उन्हें वहाँ पर नहीं मिले थे। लेकिन जाते वक्त पहरेदार ने उन्हें बता दिया था कि वैसे तो इस श्राप को हटाया नहीं जा सकता है, लेकिन इसको 2 स्पेशल पेपर की वजह से दूसरे इंसान में डाला जा सकता है। तो ये बात सुनकर राजा के अंदर एक उम्मीद चल जाती है और इसलिए उन्होंने नीसा का सारा श्राप अपने ऊपर ट्रांसफर कर दिया था। तो ये जानकर नीसा अपने फादर के दिए गए गिफ्ट को देखता है जिसके अंदर वही स्पेशल पेपर रखा हुआ था, जिसे देखकर वो समझ गया था कि उसके पेरेंट उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। और दूसरी तरफ राजा और रानी बिंग को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर बिंग पर राजा और रानी के अटैक का कोई भी असर नहीं हो रहा था। और तभी वहाँ पर उड़ता हुआ नीसा आ जाता है और वो बिंग को रोकने की कोशिश करता है, मगर बिंग नीसा पर भारी पड़ रहा था और इसलिए नीसा अपना दिमाग लगाकर अपनी मैजिकल पावर से शिन का रूप ले लेता है। तो बिंग कंफ्यूज हो जाता है और फिर बिंग को समझ आ जाता है कि नीसा उसे बेवकूफ बना रहा है, जिसके बाद बिंग ड्रैगन के रूप में आकर बर्फीली चट्टानों को गिराने लगता है। तो नीसा भी अपने नेकलेस को हटाकर अपने असल रूप में आ जाता है और इस बर्फ को गांव पर गिरने से रोक लेता है। लेकिन बिंग के ड्रैगन के रूप में होने की वजह से वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया था, तो नीसा भी हार नहीं मानता और उस बर्फ को अपनी फायर पावर से भाप बना देता है। और फिर नीसा बिंग को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तो वो उससे नहीं मारता क्योंकि वो उसका फ्रेंड था। और तभी गॉड फादर के श्राप से नीसा पर बिजली गिरने लगती है, तो बिंग नीसा को बचाने के लिए इसके पास आ जाता है और नीसा को बचाने के लिए ड्रैगन की पावरफुल शील्ड का यूज करता है, मगर वो शील्ड उस बिजली को ज्यादा देर तक रोक नहीं पाती। तो वो दोनों ही अपनी पावर मिला लेते हैं, मगर इसका भी कोई फायदा नहीं होता। तो ये देखकर ताइजी इस बिजली की तरफ जाता है और वो बिंग और नीसा को एक बॉक्स के अंदर कैद कर देता है। तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है और फिर राजा और रानी को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा रोते हैं। और जब वो बॉक्स को खोलकर देखते हैं तो उसके अंदर उन दोनों की सोल बच गई थी। तो राजा और रानी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सभी लोग नीसा को उनकी जान बचाने के लिए थैंक्स बोलते हैं। और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।